हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम हिंदी की उपभाषाएं और उसकी बोलियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो हिंदी की देखो 5 उपभाषाएं हैं। ये हमने टेस्ट में भी दिया था। इसमें से बोली, ठीक है, और 17 बोलियां हैं। ठीक है ना। तो हम इसमें देखेंगे 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं और उनकी बोलियां और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी हिंदी। ये उपभाषा है पश्चिमी हिंदी। इसमें सबसे ज़्यादा बोलियाँ हैं 5। ठीक है। पहली है खड़ी बोली या कौरवी। तो जो मैं अभी जैसे आपके ये वीडियो बना रहा हूँ या हमारी सबकी जो यहाँ पे भाषा है वो कौन सी है, बोली है खड़ी बोली। ठीक है। इसे कौरवी भी कहा जाता है। फिर दूसरी आती है देखो ब्रज भाषा। ब्रज भाषा का दूसरा नाम है अंतर्वेदी। क्या है? अंतर्वेदी। फिर आती है हरियाणी या हरियाणवी। इसके बाद है बुंदेली और कन्नौजी। ठीक है। तो ये हमने दिया था टेस्ट में। अब आते देखो पूर्वी हिंदी उपभाषा। तो इसकी ट्रिक है, इसमें 3 बोली है। अबछ से याद रखना है, अ ब छ। तो अ से क्या है, अवधि बोली है। फिर है ब से बघेली, छ से छत्तीसगढ़ी। अगली उपभाषा है राजस्थानी। तो राजस्थानी में देखो 4 बोलियां हैं। कौन सी है? पश्चिमी राजस्थानी जिसे मारवाड़ी कहते हैं, पूर्वी राजस्थानी यानी जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी मेवाती और दक्षिणी राजस्थानी है मालवी। ठीक है। तो ये हो गया पश्चिमी राजस्थानी। तो चारों दिशाओं के नाम से पश्चिम, पूर्व, उत्तरी और दक्षिणी। तो पहला है मारवाड़ी, फिर जयपुरी, मेवाती या मालवी। अगला है बिहारी उपभाषा है चौथी। तो इसके अंदर भी 3 लैंग्वेज हैं। याद रखने की ट्रिक है MMB। ठीक है। M से क्या है, मगही। फिर दूसरा M है मैथिली, B से है भोजपुरी। ठीक है, MMB। तो बिहारी के अंतर्गत बिहारी उपभाषा में 3 बोलियां, मगही, मैथिली और भोजपुरी। ठीक है। फिर जो 5वीं उपभाषा है, ठीक है, वो है पहाड़ी। इसमें एक तो आता है पश्चिमी पहाड़ी, दूसरा आता है मध्यवर्ती पहाड़ी। और मध्यवर्ती पहाड़ी में हमारी बोलियां आती हैं कुमाऊनी और गढ़वाली। ठीक है। तो ये हो गए 5 उपभाषाएं और 17 हिंदी की बोलियां। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं हिंदी के। जैसे पहला है अनुच्छेद 344(1) के क्रम में क्या हुआ था प्रावधान? 7 जून 1955 को बीजी खरे के नेतृत्व में राजभाषा आयोग बनाया गया। ठीक है। तो इसका राजभाषा आयोग बनाने का जो आदेश आया था 7 जून 1955 अनुच्छेद 344(1) के क्रम में। नेक्स्ट है भाग 17 जो है संविधान का हमारे, वो राजभाषा संबंधी प्रावधानों के लिए अनुच्छेद 351। ठीक है। तो 343 से 351 के मध्य हिंदी के लिए प्रावधान है। 351 में क्या है, हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के निर्देश। जो अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदी सम्मेलन होता है, ठीक है, जो विश्व हिंदी सम्मेलन जिसे हम बोलते हैं, वो 351 के अंतर्गत ही आयोजित किया जाता है। अगला है 14 सितंबर 1949 यानी 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। ठीक है। तो इसलिए हिंदी दिवस है 14 सितंबर। नेक्स्ट है संविधान में अंग्रेजी को 15 वर्षों तक रखने का उपबंध रखा गया था। ठीक है। अगला पॉइंट है 8वीं अनुसूची में। ठीक है। तो भाग हमने अभी पढ़ा है कि भाग है 17, अनुसूची है 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। और मूल जब संविधान बना था, मूलतः संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। ठीक है। इसके बाद 3 बार संशोधनों द्वारा भाषाओं को जोड़ा गया। ठीक है। तो पहले सिंधी भाषा जुड़ी थी, फिर नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इस प्रकार वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ? 10 से 14 जनवरी 1975 नागपुर में हुआ था। ठीक है। और नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? यह महाराष्ट्र के वर्धा में। लास्ट क्वेश्चन है साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई?